लियन गुरु फिरे हमसे दीक्षा ले हो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, मोटे मोटे लिफाफा देओ। आजकल गुरुओं का ये हाल है, चेले भी वैसे ही होते हैं उनके। भलो भयो गुरु चल बस्यो, चेलन पड़ गई चैन, और छठे महीने आव तो धोती कपड़ा लें। तो ऐसे ही चेले वैसे ही गुरु। तो गुरुदेव का ध्यान करके कथा को प्रारंभ कर रहे हैं श्री सूत जी, और इनके गुरु हैं श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज। व्यास जी के परम शिष्य हैं। ऋषियों, तुम्हारा जो प्रश्न है बड़ा उत्तम प्रश्न है, सुनो। पहला प्रश्न था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, कर्तव्य क्या है। सवे पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिर्धोक्षजे। अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। भैरवी है। सवे पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिर्धोक्षजे। सब धर्मों में हम सब का परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। प्रेम से बोलो। देखो, जो भक्ति मार्ग है ये बड़ा सरल मार्ग है। मार्ग सारे अच्छे हैं, पर भक्ति मार्ग बहुत ही सुंदर मार्ग है। मार्ग मतलब बट, कई बट होना ना, टेढ़ा मेढ़ा वो बड़ा खाबड़, और कई बट बड़े होना सीमेंटेड, आरामाल हिट सकछा। तो जो भक्ति मार्ग छे यो बड़ी बाट छे, भलो भलो बाट छे। भक्ति मार्ग में आपने देखा होगा बड़े बड़े ज्ञानी भी जब परेशान हो जाते हैं तो फिर किसके पास आते हैं? भक्त के पास आते हैं कि नहीं? महाराज बहुत रचनाएं कर दी हैं, अब कुछ हमारा कल्याण करो। वेद व्यास जी को ही देख लो, भगवान का स्वरूप। आदमी सब कहते हैं ना वेद व्यास जी भगवान के अंशावतार हैं, और वेद व्यास जी भी जब परेशान हो गए, कब परेशान हुए? पुराणों को लिख लिख के वेदों का विस्तार कर दिया, पर मन को अशांति है। तब नारद जी पास में जाते हैं तो कहते हैं महाराज कुछ शांति का उपाय बताओ। नारद जी ने कहा अपने को रचनाकार मान रखा है, उसको छोड़ो और भगवान का स्मरण करके भगवान जो आपसे लिखवाए वो लिखो। तो नारद जी ने एक क्षण में ही शांति दे दी व्यास जी को। तो भक्ति मार्ग बड़ा सरल है। भक्ति स्वतंत्र कैसी होनी चाहिए? भक्ति भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, बिनु सत्संग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी। भक्ति स्वतंत्र, सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य पुण्य बिनु मिलहि न संता। सत्संगति संसार
श्रुति कर अंता सत्संग गति सन श्रुति कर अंता। तो भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति मार्ग स्वतंत्र है, इसमें कोई बंधन कोई नियम नहीं है और सकल गुणों की खान है। और ये मिलेगी कहां से भक्ति? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। ये जो भक्ति की चर्चा हो रही है ये कहाँ मिलेगी? बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं हो सकती है। और ये सत्संग मिलेगा कहाँ? बोले पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब पुण्य जागृत होते हैं तब जाके संत मिलते हैं, और जहाँ संत मिलते हैं वहाँ सत्संग मिलता है, और जहाँ सत्संग मिलता है वहाँ जो हमारी बुद्धि में संशय है वो संशय दूर हो जाते हैं और निर्मल होकर के भगवान में हम लग जाते हैं। ये सत्संगत का प्रभाव है। ये भक्ति की जो खान है, भक्ति की जो खदान है वो संतों के पास है। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। कामना रहित अहेतु की भक्ति होनी चाहिए। हम जितने लोग भी भक्ति करते हैं 100 में से 95% लोग तो कुछ न कुछ पाने के लिए ही भक्ति करते हैं, नहीं करते हैं? तल्ली रिसेश्वरा मंदिर में ले जालते चिट्टो ली जा बेर जनाखा बंद कर बेर भी पढ़ते रहो। एक नात दी दिया, फिर भी नातिक लगे थोड़ा पढ़ने लिखने में मन लगाया, तब बुआरी की बुद्धि ले थोड़ा ठीक कर दिया, सुमेर कयो ना मन्नी हैं। और ते चला बुद्धि लगा चाल जे है गए होलते बुआरी तय खोपड़ी खा है तो तय खोपड़ी ले ठीक कर दिया। तो अपना चिट्टा पढ़ते रोना। अगर तुमोल मेरे इतनी सब काम कर दिने तो कब भाई भगवान चालते मले एक तुम्हारी कथा करा दूँ। जैसे भगवान हमारे कथा भूख होने वाला। तो भक्ति हो, ऐसी भक्ति ना हो जिस भक्ति में कामना हो। भक्ति कैसी हो? अहेतु की अप्रतिहता, कोई कामना ना हो भक्ति में। अरे उस परमात्मा से हम क्या मांगे, वो तो सब कुछ जानता है। अब हमको जो मिलना, रही बात मिलने जुलने की, जो मिलना है वो तो हमारे प्रारब्ध हमारे कर्म से हमको मिलेगा ही मिलेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं है। दुख हो चाहे सुख हो, जो बीज हमने बो दिया है, प्रारब्ध जैसा संचित किया है वो भोगना ही है। अब तो निष्काम होकर के भगवान की भक्ति करो कि प्रभु बस मैं तो आपकी पूजा करती हूँ, करता हूँ, अब इसका फल क्या है, क्या फल देना है, क्या नहीं देना, ये आपके हाथ में है। मेरा काम है आपकी सेवा करना। और जब ऐसी भक्ति आपके अंदर आ जाएगी तो ज्ञान जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। ज्ञान वैराग्य तो फिर भक्ति के ही पुत्र हैं, वो स्वतः आ जाएंगे। मीरा को देख लो, मीरा हैं? राजघराने की कोई कमी नहीं, राजा की बेटी और राजा के साथ विवाह हो गया, सब कुछ बना बना, कितना सुंदर। वो चाहती तो वो भी घूम सकती थी देश विदेश, लेकिन उसका मन कृष्ण में लग गया और कोई कामना नहीं है उसकी। कभी मीरा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं है। मीरा का चरित्र ऐसा है, मांगती कुछ नहीं है, बस करते जाती है। एक ही बात कहती है सबसे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मैं तो इतना जानती हूँ वो मेरा पति है, अब पति का क्या कर्तव्य का काम है वो जाने। ऐसी भक्ति मीरा की तरह हो
भक्ति का मतलब है प्रेम। भगवान से हमारा प्रेम हो, सहज प्रेम हो। भक्ति ही प्रेम को प्रकट करता है और बिना प्रेम के कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो। देखो, प्रेम नहीं है तो घर परिवार में भी आपका कोई सम्मान नहीं करेगा। आपके हृदय में अगर प्रेम नहीं है तो घर वाले आपको पूछने वाले नहीं, आप कितनी बकबक कर लो मुंह से। प्रेम से आप दुनिया को बांध ले सकते हैं। देखो, हमारी आपके साथ कोई खूनी रिश्ता थोड़ी है, नहीं, लेकिन प्रेम का रिश्ता इतना है कि हमारे एक भैया तो कह रहे थे परसों, हमारे जग्गीदा, मैथ कब उना तुम। अब मैं भी सोच में पड़ गया, फिर मैं समझ गया कि ना इन चौड़िक थे कुनियान। चौड़ी मतलब मैथ, और मैथ मतलब मायका, मतलब मायके में बड़ा प्रेम मिलता है। माँ सबसे ज्यादा प्रेम माँ करती है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा है तो वास्तव में ये हमारा मायका ही है। तो आप लोग इतना प्रेम करते हैं, यहाँ पार्टी, खेती खान, कहाँ कहाँ कथा होती है और आप लोग यहाँ से गाड़ियाँ बुक कर करके आते हैं। तो ये प्रेम ही तो है, कथा से प्रेम। ये हमसे नहीं, हम भी भगवान की कथा गा रहे हैं, इसलिए उस भगवान से आपका प्रेम है। और किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम होना भी नहीं चाहिए। प्रेम हो तो भगवान से हो, उसी में कल्याण है महाराज। क्योंकि वास्तव में वास्तविक प्रेमी तो भगवान ही है। मीरा कहती है, संतन संग बैठ बैठ प्रेम बेल बोई। संतन संग बैठ बैठी प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। कहा करी है कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। प्रेम की जहां आपने बेल बोई, वो फिर फैलती रहती है, उसका विस्तार होता रहता है। क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हूँ जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। इसलिए भगवान को यदि प्रसन्न करना है, हम प्राणी मात्र का एक ही कर्तव्य है, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें। और बहुत सारे काम कर लेना, बहुत सारे लोकेशना को प्राप्त कर लेना, ये हम सबका धर्म नहीं है। बहुत जमीन जोड़ लेना, कई लोग तो गिनाते रहते हैं, महाराज कभी हमारे घर में भी आना। हमारा लोहा घाट में भी है एक, खटीमा में भी है, देहरादून में भी ले लिया है अभी अभी एक। तो प्लॉट जोड़ना, धन संपदा एकत्रित कर लेना, ये हमारा धर्म नहीं है। ठीक है, विद्या और अविद्या दोनों को साथ लेके चलना है। धन भी जोड़ना है और उस धन से धर्म भी कर लेना है। हमारे सुरेंद्र ढेक जी
जब भी जजमान बनते हैं, ऐसे जजमान तो बहुत मिलते हैं जो कहें कि कमेटी वालों से भाई पूजा में आज इतना खर्चा आ गया, लेकिन सुरेंद्र ढेक जी जब जजमान बनते हैं तो बोले हमें कमेटी से कोई मतलब नहीं, पूजा में जो भी लगेगा हम अपनी जेब से देंगे। ऐसा भाव होना चाहिए। अरे पूजा आप करवा रहे हो और पैसा कमेटी से लो, क्या फायदा उस पूजा कराने का। अच्छा, एक तो बड़ी गजब बात है, कई लोग तो यस लगे छे एक आदमी को कहीं जजमान ज्यादा छे तो आप एक जजमाने कर सकते पूजा अग्घा बैठे, प्रधान जजमान एक तो और जजमाना तो का हाथ लगा ली। अब दक्षिणा देने बात है, जब मुख्य जजमान दक्षिणा चढ़ा तो भी हाथ लगा दे। अब पंडित जी को कला दक्षिणा ना दिन्या हो, कला उनको हाथ लगाया था तय में मान लिया। जजमान बड़े चालाक होते हैं कई तो। एक सेठ तो इतना चालाक, कंजूस था बेचारा बहुत ही ज्यादा, और लोगों ने हास परिहास में उसका नाम रख दिया धन्ना सेठ, दानवीर रख दिया उसका नाम, दानचंद, क्योंकि कंजड़ था, बिल्कुल कंजूस आदमी। इतना कंजूस, गंगा जी से 12 किलोमीटर दूर उसका घर था और कभी गंगा जी नहाने नहीं गया। तो बोले भैया गंगा जी नहाने क्यों नहीं जाते हो? बोले जाएंगे तो किराया लग जाएगा और वहाँ गंगा जी नहाएंगे तो पंडे हमें छोड़ेंगे नहीं, पंडे कुछ न कुछ ले लेंगे, इसलिए हम यहीं नहा लेते हैं। तो एक दिन पत्नी ने कहा एक बार चले जाओ नहाने, कोई बात नहीं। अरे किराया कहाँ से आएगा? बोले किराया मत देना, पैदल चले जाओ। तो पत्नी ने जोर जबरदस्ती की तो बेचारा गया गंगा जी नहाने और सोचने लगा अगर मैं हर की पैड़ी में नहाऊंगा तो पंडे छोड़ेंगे नहीं, तो कौन सा घाट में नहाया जाए जहां पंडा ना आए। तो बोले ऐसा करता हूं शमशान घाट में जाता हूं। तो मुर्दा घाट में चला गया नहाने। और भगवान को एक कौतुक सूझा, भगवान ने कहा बड़ा कंजूस है, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने पंडे का रूप बनाया और जैसे इसने 2-4 डुबकियां लगाई, भगवान आगे, जय हो सेठ जी, राम राम। तो दानचंद ने देखा भाई कौन हो? बोले अरे हम यहाँ के पंडा हैं। कहने लगा अच्छा ये भी नहीं छोड़ा तुमने, मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा है। भगवान बोले बस आप जैसे दानवीर यहाँ आ जाते हैं तो उसी से हमारा भोजन पानी सब चलता रहता है। अब आपने स्नान कर लिया है तो तीर्थ में तो स्नान के बाद दान का बड़ा महत्व है। तो ऐसा है आप हमारी 1 साल के भोजन की व्यवस्था कर दो। दानचंद बोला अच्छा 1 साल की? 1 दिन 1 समय की भी नहीं कर सकते हम। भगवान ने बोला बड़ा कंजूस आदमी। चलो जैसी श्रद्धा, पर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको हमको देना ही पड़ेगा। प्रेम से बोलो। तो बोले अभी तो हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, उधार दे देते हैं। तो भगवान ने पंडे का रूप बनाया था तो संकल्प दिया, कितना दोगे? बोला 1 पैसा देंगे। भगवान बोले उधार दे रहा है वो भी 1 पैसा, गजब कर दी इसने। चलो ठीक है, दिया, संकल्प लिया। अब ये सोचा कि वहाँ थोड़ी ये पंडा आएगा, घर में थोड़ी आएगा। बेचारा 12 किलोमीटर पैदल आया, नहा के 12 किलोमीटर पैदल गया और जैसे ही थका हारा घर पहुँचा, आराम करने की तैयारी करने लगा, भगवान पहुँच गए। वहाँ भी पंडे का रूप बना के दरवाजा खटखटाया। अरे कौन आ गया, देखो जरा कौन है। पत्नी आई, पूछा महाराज कौन है? बोले हम पंडा जी हैं, वहां से आए हैं, आपके पति हमको दान देने की बात कह के आए थे तो हम लेने आए हैं। पत्नी ने कहा सुनो, वहां किसी को कुछ देने को कह आए थे क्या हरिद्वार में?
बोले हाँ वो पंडा आया था, उसको बोल के आया था 1 पैसा देना। तो वो आ गए हैं गेट पे। तो दानचंद बोला ऐसा बोल दो बहुत बीमार हुए हैं वो, 4-5 दिन बाद आना। तो पत्नी गई, पत्नी ने कहा वो तो बीमार हो गए हैं, 4-5 दिन बाद आना। तो भगवान ने बोला ओहो यजमान बीमार हों और हम वापस चले जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो 4-5 दिन हम यहीं बैठे रहेंगे, हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर देना और जब ठीक हो जाएंगे हम तब चले जाएंगे। पत्नी बोली वो तो जाने का नाम नहीं ले रहा, कह रहा यहीं रहेंगे, 2-4 दिन यहीं रोटी खाएंगे। अब तो वो बड़ा परेशान, दानचंद इसको 4-5 दिन कौन खिलाएगा यहाँ फ्री का। तो बोला ऐसा बोलो कि अभी अभी वो मर गए हैं। तो पत्नी आई बेचारी रोती, अरे पंडित जी वो तो मर गए हैं। अरे यजमान मर गए? उसने सोचा कि ऐसा कहेंगे तो लौट जाएंगे। बोले तो अभी मेरे यजमान हैं भाई, मर गए हैं तो इनका अंतिम संस्कार करके ही हम जाएंगे। पत्नी ने कहा वो तो कह रहे हैं कि अंतिम संस्कार करके जाएंगे। दानचंद बोला, भगवान बोले पत्नी से अरे तुम रोती कहाँ कहाँ फिरोगी, चलो मैं सब गांव वालों को सूचना दे के आता हूँ। बहुरी रूप धरे ते ही काला, भगवान ने उसी क्षण बहुत सारे रूप धर करके सब पूरे गांव को सूचना दे दी कि भैया दानचंद मर गया। सब आ गए, बाहर रखा, सांसों को रोक के रखा है प्राणायाम चढ़ा के, सब लेटाया, स्नान कराया, लकड़ियां बांध दी गई। भगवान बोले बड़ा ही गजब का आदमी है, मरने को तैयार है लेकिन 1 पैसा देने को तैयार नहीं है। अब पत्नी रोए, अरे इनको मत ले जाओ ये मरे नहीं हैं। अब गांव के लोग कहने लगे अरे ये बेचारी भावुक हो गई है, इसको बहुत ज़्यादा वो, अरे ऐसे ही कहते हैं जब किसी का आदमी मर जाता है तो वो पगला जाती है, ऐसे ही बोलती हैं। बोले हाँ हम भी अब मर गए हैं, क्या करें, अब ले जाना तो पड़ेगा। अरे ये मरे नहीं हैं। अब कौन माने उसकी पत्नी की सच। दानचंद तो लेटा पड़ा है, मुर्दा बना पड़ा है। रोती बिलखती रही पर गांव वाले माने नहीं, ले गए शमशान घाट में। भगवान ने कहा मैं तो सोच रहा था कि मैं जीत जाऊंगा इससे, पर ये तो बड़ा मरने को तैयार हो गया, आज लगता है मुझे ही हरा के छोड़ेगा। जब अग्नि देने से पहले भगवान ने कहा कि भाई मैं अपने यजमान के कान में कुछ बोलना चाहता हूं, तो बोले ठीक है बोल दो। भगवान गए, बोले सुनो हम बैकुंठ से आए हैं भगवान, और तुम्हें जो कुछ मांगना हो मांग लो। इसने जैसे ही आंख खोली तो फिर वही पंडा जी दिखे तो आंख फिर बंद कर ली। भगवान बोले आदमी तो देखे ऐसे, आदमी तो आज पहली बार मेरा पल्ला पड़ा। भगवान ने फिर कहा भैया तू जीत गया, मैं हार गया, मैं हूं भगवान ही, तू मांग ले जो मांगना है। आंख बंदी की है, कह रहा अगर आप भगवान हो और मुझे देना ही चाहते हो तो वो 1 पैसा मेरा माफ कर दो। तो ऐसे ऐसे भी कंजूस हैं महाराज। तो बहुत सारे कर्म कर लेना, बहुत धन संपत्ति को जुटा लेना, ये मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पाद्येत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। अगर आपने बहुत सारे कर्म करने के बाद भी भगवान की भक्ति नहीं करी तो रतिम श्रम एव हि केवलम, आप केवल परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, राख में हवन कर रहे हैं। राख में हवन करने से कोई हवन थोड़ी होता है।
धर्मस्यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृता नार्थस्य धर्मेकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। धर्म का, इन सब धर्मों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपवर्ग की प्राप्ति, मोक्ष को पाना। भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना, इन सब कर्मों का एक ही फल है, मोक्ष पाना, मुक्ति। और मोक्ष कब? पतन फलासा बंद भई, मृत्यु जहां पर नाही, प फ ब भ म रहित सो अपवर्ग कहाय। धर्मस्य अपवर्गस्य, अपवर्ग माने मोक्ष। बोले अपवर्ग कब मिलेगा? जब है क्या स्थिति? बोले जहां पवर्ग नहीं है, पतन नहीं है। दूसरा क्या है? फ, जहां कोई फल आशा नहीं है, जहां कोई बंधन नहीं है। बहु मने बंधन, अभी तो बहुत सारे बंधन हैं। भ मने जहां कोई भय नहीं है, और म मने जहां मृत्यु नहीं है, वही अपवर्ग है। तो जीते जी भी आप मुक्त हो सकते हैं। मोक्ष का मतलब मरने के बाद बहुत साधना करके मर जाए आदमी तब मोक्ष हो, ऐसा नहीं है। आप जीते जी भी मुक्त हो सकते हैं। उस परमात्मा को अलग अलग नामों से लोग पुकार के भजन करते हैं, पर है वो एक ही। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। भक्त उसको भगवान कहता है, ज्ञानी उसको ब्रह्म कहता है, और योगी उसको परमात्मा कहता है सब एक ही, अलग अलग नहीं हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। रूप अनेक हैं पर है एक ही। जैसे सोना एक है, आभूषण अनेक बन जाते हैं, नथनी, कुंडल, हार, गलोबंद, तो नाम पड़ गए। जब सबको निकाल करके मिलाओगे तो वो सोना ही कहलाएगा। इसी तरह भगवान भी अनेक नहीं हैं, एक ही हैं। बस अपने हृदय के एक एक तार में राम लिख लो, कृष्ण लिख लो, कृष्ण कृष्ण जपते रहो। हमारे आचार्य लोग तो बड़ा सुंदर गाते हैं, कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है। सांसों के हर सिरे में, सांसों के हर सिरे में तेरा नाम लिख दिया है। कहीं राम लिख दिया है, कहीं श्याम लिख दिया है, कहीं राम